अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द एवरनो चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और हमने जो करेक्टर बनना है वेटिंग फॉर गॉडेट में से वो है करेक्टर ऑफ वोल्डेमॉर्ट। तो चलिए चेक करते हैं कि ये जो वोल्डेमॉर्ट का करेक्टर है ये कैसा है, और जो कि ये वेटिंग फॉर गॉडेट का एक मेन करेक्टर है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका करेक्टर कि कैसा है। पहले ही जानते हैं कि सैमुअल बेकेट ने ड्रामा में दो तरह के तल्लुकात पेश किए हैं, जैसा कि एक वेल्डेमॉर्ट और एस्ट्रागन की शक्ल में, जबकि दूसरा पोज़ो और लकी। वेल्डेमॉर्ट का किरदार को एस्ट्रागन के साथ मज़ाक किए बगैर नहीं समझा जा सकता, लिहाजा ड्रामे को इस अहम किरदार के साथ एस्ट्रागन पर बातचीत ज़रूरी है। यानी कि हमें ज़रूरी है कि एस्ट्रागन के करेक्टर को लाजमी कंपेयर करें वेल्डेमॉर्ट के साथ। इस वजह से हम वेल्डेमॉर्ट का करेक्टर ज़्यादा अच्छी तरह से एवेलुएट कर सकेंगे। वेल्डेमॉर्ट मंतकी तौर पर सोचता है और इस्तदलाल की बुनियाद पर फैसला करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो सबसे मजबूत है। अपनी अजीबोगरीब फितरत के बावजूद वो सामीन को पसंद करता है, क्योंकि वो ड्रामे के किसी भी किरदार से ज़्यादा सोचते हैं। वेल्डेमॉर्ट जो कि है जो ड्रामा का सबसे अहम किरदार है, और ये इसके जो भी फैसला करता है वो रीजनिंग पावर पे करता है, सोचने समझने की पावर पे करता है अपनी। वो बार बार एस्ट्रागन से कहता है कि इन्हें गॉडेट के आने तक इंतज़ार करना चाहिए। वोल्डेमॉर्ट ने यह भी इंकशाफ किया है कि वो एक बार गॉडेट से मिला था, फिर भी इसे याद नहीं कि गॉडेट वो किस तरह नज़र आता है। वो एस्ट्रागन को उम्मीद भी देता है और इसके अखलाक में इजाफा भी करता है कि जिस वजह से एस्ट्रागन गॉडेट का इंतज़ार करने पर राज़ी हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट बिल्कुल खुदगर्ज़ नहीं है। वो नहीं चाहता कि पोज़ो लकी को बेच दे। जब इसे मालूम हुआ कि पोज़ो लकी को बेचने वाला है तो वो इसके साथ गहरी तज़य्यद का इज़हार करता है और पोज़ो को ऐसा ना करने की मशवरा देता है। वो न सिर्फ लकी के साथ अपनी हमदर्दी का इज़हार करता है बल्कि शदीद नापसंदगी का इज़हार करता है और तजवीज़ करता है लकी को अपने अच्छे मालिक को नहीं छोड़ना चाहिए। वोल्डेमॉर्ट बहुत ही होपफुल इंसान है। सूरत हाल कोई भी हो, व्लादिमीर अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो एक उम्मीद पसंद है, फिर भी वो वेटिंग फॉर गॉडेट के हर दूसरे किरदार के गहरे तजिए की अपनी आदत की वजह से परेशानी में है। वो ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, इनकी सूरत हाल के बारे में सोचता है और मुसलसल अपनी ज़िंदगी में मायने तलाश करने की कोशिश करता है। व्लादिमीर वेटिंग फॉर गॉडेट के इन नफसियाती किरदारों में शामिल हैं जो दूसरों किरदारों को ज़हन में रखते हुए राय कायम करते हैं। वो न सिर्फ अपने बारे में सोचता है बल्कि दूसरों लोगों के बारे में भी सोचता है जो इसके इर्द गिर्द रहते हैं। अपने दर्द को भूलते हुए दूसरे लोगों के दर्द से ज़्यादा वक्त देता है। व्लादिमीर बाइबल पढ़ता है और इससे हिदायत हासिल करता है। इसे इल्म की प्यास है। वो जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि ज़हनी अज़ियत में मुब्तला है। इस तजवीज़ में कोई गार नहीं कि वो व्लादिमीर का हर मसला नफसाती नोयत का है। इसके दुख अंदरूनी और जज्बाती हैं। जैसा कि ड्रामे में देखा गया कि व्लादिमीर बार बार अपनी टोपी को सर से उतार कर उसे हिलाता है और चेक करता है, फिर अपने सर पर रख लेता है। व्लादिमीर की टोपी इसका मसला है। इससे अपनी टोपी के साथ मसाइल हैं, जैसा कि एस्ट्रागन को अपने जूते के साथ है। ये इस बात की अलामत है कि इसकी ज़्यादा सोच इसकी ज़िंदगी का बुनियादी मसला है। इसके पास खुदा की अता करदा आदत है कि इस मामले के बारे में सोचने और राय देने की। वो बार बार अपनी नफ़रत में झांकता है क्योंकि वो इसमें कुछ तलाश करता है। इसका मतलब ये है कि जब भी वेटिंग फॉर गॉडेट का ये अहम किरदार व्लादिमीर बहस शुरू करता है तो इसका तजिया करता है और फिर इसकी वजाहत एस्ट्रागन को करता है। इसका दिमाग कभी आज़ाद नहीं रहता और ना ही ये सोचना छोड़ देता है। ज़्यादा सोचना जदीद दौर के सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस नफसियाती मसाइल में से एक है, और इस तरह व्लादिमीर का भी वो अपने जहन की मदद से मसाइल पैदा करता है। इसलिए इसका सर का नाम
اس لیے اس کے سر کا نام چینڈل ہاؤس رکھا گیا ہے۔ اس بات میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ ولادیمیر ویٹنگ فار گوڈٹ میں کسی بھی دوسرے کردار سے بہتر دوست ہے۔ چاہے ہم کتنا ہی تجزیہ کر لیں، وہ ہر موقع پر ایسٹراگون کی مدد کرتا ہے اور اسے اپنے فرض بھی سمجھتا ہے۔ ایسٹراگون کے مقابلے میں وہ ایک بچے کی طرح پرسکون ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ علم ہمیشہ انسان کو سکون سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ولادیمیر کا کریکٹر، امید کرتا ہوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر اس کے متعلق کوئی بھی سجیشن ہو یا کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔